अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर लोकसभा में बहस, अपोजिशन ने की बिल की तनकीद, ऐवान में हुआ हंगामा। रिजर्वेशन बिल मुल्क की जमहूरियत की जीत है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। जम्मू कश्मीर में हदबंदी से बीजेपी को फ़ायदा हुआ, दफ़ा 370 ख़त्म करके लोगों के हुकूक छीने गए। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी का बयान। अमन के लिए बातचीत और दिल जीतने की ज़रूरत, कश्मीरी नौजवान खौफ में मुब्तला। कथ बात प्रोग्राम से PDP सदर महबूबा मुफ्ती का खिताब। जम्मू से श्रीनगर दरबार मोग की मुंतकिली शुरू। सिविल सेक्रेटरीट 2 मई को श्रीनगर वापस लौटेगा। सरकारी दफातर में 4 मई से काम काज होगा शुरू। श्रीनगर पुलवामा पामपोर में तेज हवाओं से नुकसान। लासीपुरा पुलवामा में एक नौजवान की मौत, 4 दीगर जख्मी। 19 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में मौसम खराब रहने का इम्कान। अब पेश खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान आज लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पेश कर दिया गया, जो एक अहम आईनी इकदाम करार दिया जा रहा है। इस बिल के तहत कानून साज इदारों में ख़वातीन के लिए 1/3 रिजर्वेशन की तजवीज़ रखी गई है। मरकज़ी वज़ीर कानून इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने आइन के 171वें तरमीमी बिल 2026 पेश करते हुए इस पर बहस का आगाज़ किया। इसके साथ ही डिलिमिटेशन बिल 2026 भी ऐवान में पेश किया गया। कार्रवाई के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यूनियन टेरिटरीज लाज तरमीमी बिल 2026 भी मुतारिफ कराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर जारी बहस के दौरान अहम खिताब करते हुए इस मामले को तारीखी मौका करार दिया और तमाम जमातों से अपील की कि वो इसे सियासी रंग देने से गुरेज करे। उन्होंने कहा कि ये लम्हा नहायत मुबारक है, क्योंकि मुल्क की निसफ आबादी को फैसला साजी के अमल में शामिल करने का मौका मिल रहा है। उनके मुताबिक एक तरक्की याफ्ता भारत का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या मुआशी तरक्की नहीं, बल्कि ख़वातीन की पॉलिसी साजी में भरपूर शिरकत भी है। रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ। लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल के बहस में हिस्सा लेते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से रुकने ऐवान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हम इसका तजुर्बा कर चुके हैं और खदशा है कि अक़लियतों के सियासी हुकूक कमज़ोर हो, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी करके बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाया गया और जोग्राफ़ी को तब्दील करने की कोशिश हुई। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि हदबंदी से पूरी ताकत यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसी रियासतों के पास चली जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को गैर कानूनी तरीके से और चोरी से हटाया गया। वोट की अहमियत को कम करके चोरी की गई। उन्होंने कहा कि बंगाल और साउथ इंडिया भी जनूबी कश्मीर की तरह बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि जम्मू कश्मीर में क्या गलतियाँ की गई हैं, जिसका खमियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। से लेके अभी तक कश्मीर में हमने इस
इस एक्सपीरियंस को झेला है। हम नहीं चाहते हैं कि पूरे मुल्क में वो जेरीमेंडरिंग हो जिससे आबादी का तनासुब कॉन्स्टिट्यूंसीज में कम्युनल लाइंस पे खराब किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये होगा, जम्मू कश्मीर के हवाले से हमने जब 1947 में इस मुल्क के साथ इलाहाक किया और हम इस मुल्क का हिस्सा बने, हमने कुछ प्रोटेक्शंस मांगी। आज वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी प्रोटेक्शंस खत्म हो रही हैं। प्रोटेक्शंस मांगने का सिर्फ एक ही वजह थी कि हम हमारे फैसले खुद ले पाए, कोई खास आबादी हमारे फैसले ना ले पाए, कोई खास जियोग्राफिकल इलाका हमारे फैसले ना ले पाए। 1947 से लेके अभी तक आज भी आप देखते हैं, अगर ये डिलिमिटेशन ना भी हो फिर भी प्रोपोर्शन में इम्बैलेंस है। एक एमपी उठे थे सुबह वानाबी मरहूम जेटली जी, आंजहानी जेटली जी के वानाबी, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, साउथ से वो कह रहे थे, खुद उन्होंने कोट किया अरुण जेटली जी को और ये कहा कि अरुण जेटली जी ने 2001 में ये कह के फ्रीज को जायज ठहराया, डिलिमिटेशन के प्रोसेस को, कि उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शन जो है वो इम्बैलेंस्ड है, प्रोपोर्शन खराब है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। साउथ के साथ अगर हम इस आबादी के तनासुब के साथ डिलिमिटेशन करें तो साउथ के साथ और बाकी रियासतों के साथ नाइंसाफी होगी, and they will be at disadvantage. We don't want them to be at disadvantage because of this population proportion. मेरा सवाल ये है, क्या आज 2026 में वो proportion balance हुआ है? proportion आज भी उतना ही खराब है। आप ये डिलिमिटेशन करें या ना करें, उसके बावजूद भी खराब है। It's tilted towards north. और इस डिलिमिटेशन के बाद it will further tilt towards north. और सारी की सारी ताकत जो है 4-5 रियासतों में होगी। इस डिलिमिटेशन के बाद इंडेंटेड जो नंबर्स है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात मेनली, इनके पास तकरीबन कुल मिला के 400 के करीब सीट्स होंगे। और जम्मू कश्मीर का फैसला ये 4-5 रियासतें अकेले ले सकती है। 2019 में इन्होंने 370 एब्रोगेट किया और ये कह के किया कि वो डेमोक्रेटिकली किया। तीसरे सेक्शन में 370 के तीसरे सेक्शन में ये लिखा है आईनी तौर कि अगर आपको इसमें कोई चेंजेस लानी है 370 में, तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पहले कंकरेंस लेनी है। आपने नहीं ली। आपने कहा कि गवर्नर ने वहां से कंकरेंस दी, उस गवर्नर की कंकरेंस को हम जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंकरेंस मानते हैं। दैट इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इधर खवातीन ने वुमेन रिजर्वेशन बिल का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस इकदाम से उन्हें पार्लियामेंट और असम्बली में नुमाइंदगी का बेहतर मौका मिलेगा। खवातीन का कहना है कि इस बिल के जरिए मुल्क की तरक्की से मुतल्लिक फैसलों में अपनी मौसर आवाज़ बुलंद कर सकेंगी और कौमी सतह पर अपनी राय पेश कर पाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इससे खवातीन को आगे बढ़ने, बाख्तियार बनने और खुद मुख्तारी हासिल करने में मदद मिलेगी, जो माशरे की मजबूती तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। बहुत बेनिफिशियल रहेगा मैडम। हम इस दिन का तो इंतजार कर रहे हैं, बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो अगर ये बिल पास होता है तो बस खुशियां ही खुशियां, हमारी महिलाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और इस देश की उन्नति के लिए ये बहुत बड़ी सहभागिता, बहुत उत्थान के लिए साबित होगी। बिल्कुल, ये तो 50% होनी चाहिए और बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और भारी बहुमत से बिल पास हुआ है और अब इसको तुरंत लागू कर देना चाहिए। सरकार को डिलिमिटेशन और ये जो जनसंख्या की शर्तें नहीं लगानी चाहिए। के सामने रखूंगी, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यानी इस रिजर्वेशन की वजह से एक औरत को भी आगे बढ़ने का, उसको एक उड़ान भरने का मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा मुबारक का दिन है औरतों के लिए, हम सब के लिए, कि औरत को भी रिजर्वेशन मिल रही है। इस रिजर्वेशन की वजह से एक औरत भी आगे आ सकती है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है और अपने देश के लिए एक अच्छा योगदान दे सकती है। तो आपको मालूम है हर घर में डिसीजन मेकर वुमेन ही होती है, तो उसी तरह अगर अपने पार्लियामेंट में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जब तक खवातीन को माशरे में मुकम्मल इज्जत नहीं दी जाएगी, हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं है। श्रीनगर खवातीन किसान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इस तकरीब को एक तारीखी संग बुनियाद करार दिया और कहा कि इकदाम खवातीन को बाख्तियार बनाने की सिमत में अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 33% रिजर्वेशन की बात ने खवातीन को पार्लियामेंट और असम्बलियों में अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका फराहम किया है, जिससे उनकी नुमाइंदगी मज़ीद मजबूत होगी। मनोज सिन्हा ने इस बात पर भी जोर दिया कि खवातीन पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ उठाती है, लेकिन उन्हें
मीडिया में वो मुकाम नहीं मिलता जिसकी वो मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की ताकत के बगैर हर घर खाली महसूस होगा और हर फर्द भूखा रह जाएगा, इसलिए ख़वातीन की मौजूदगी नहायत ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस के दिन देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी चर्चा प्रारंभ हो गई है तथा लोकसभा और विधानसभाओं में बहनों को 33% आरक्षण देने का स्वप्न जल्द ही साकार होने का। नामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबरा और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने बारामूला में प्रोग्राम कस्बात में कहा कि जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे को बेहतर बनाने के साथ साथ कश्मीरी नौजवानों के जहन दिल से खौफ की फ़िज़ा कायम है, जिसे दूर करना लाजमी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान को यकीनी बनाने में तभी मदद मिलेगी जब कश्मीरी क़यादत और ख़ासकर नौजवान कश्मीरी से बात करके दिल जीते जाए। महबूबा मुफ्ती ने ज़ोर देकर कहा कि फ़ौजी कुव्वत व नकलो हमल किसी भी मसले का हल नहीं है और ख़त्े की सलामती व सियासी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए मामलात को दो ज़ावियों से भी देखना होगा। डाक बंगलो बारामूला में मुनक़दा कतबात नामी प्रोग्राम की आज के नशस्त में मुकामी नौजवानों, ख़वातीन, बिलख़ुसूस सिविल सोसाइटी व समाज के मुख्तलिफ तबके के लोगों ने शिरकत करके मौजूदा सियासी, सलामती और इक़्तिसादी सूरत हाल पर अपने ख़यालात का इजहार किया। देखिए, बेसिकली जो कतबात है इसको हमने इसीलिए इसका हम इनेकाद कर रहे हैं ताकि जो गुठन है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में, बिलखुसूस वादे कश्मीर में बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट भी बात नहीं कर सकते हैं। अगर ये कुछ बात करते हैं तो शाम को थाने पे पहुँचाया जाता है। हमारे नौजवानों की पकड़ दकड़ चालू है, लोगों में एक गुठन सी है। तो हम चाहते थे यहाँ आके एक तो मसले मसाइल जो लोगों के उस पर हम बात सुने, और जो दूसरों में लोगों में गुठन है, एक डिप्रेशन है लोगों के अंदर, उसके बारे में लोग हमसे खुल के बात करें और हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जो बेचारे जिनको मैंने 12,000 लोगों को स्टोन पेल्टर्स को एमनेस्टी दी थी, उनको भी थानों पे बुलाया जाता है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या कोई भी बाहर से डिग्निटरी आता है उनको बंद किया जाता है। तो इस किस्म की बहुत सी मुश्किलात हैं। बाकी तरक्की के कामों को लेके, स्कूल्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो तो सरकार का काम है हम करना, मगर जनरल लोगों की गुठन हम दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग बेखौफ हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बात करें। ये पीडीपी एनसी की लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि जो लोगों में डिप्रेशन है वो डिप्रेशन किसी हद तक हम दूर कर सकें। देखिए, जब तक हम बार बार कहते हैं जम्मू कश्मीर में अगर आप वाकई अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मरकजी सरकार यहाँ के लोगों के साथ दिल जोड़ने की बात न करे, बातचीत की बात न करे, तब तक वो मुमकिन नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मरकजी सरकार आज कल परसों जब भी उनको ये समझ आ जाए कि फ़ौज जगह जगह ले जाने से, एस्पा लगाने से, या आप लोगों को दबा सकते हो, मगर उनके दिल जीतने के लिए बातचीत के अलावा। जम्मू कश्मीर के मौसम में आज बाद सपहर तब्दीली देखने को मिली, जिस दौरान कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक चलने वाली तेज़ हवाओं ने तबाही मचा दी, जिससे श्रीनगर और पामपुर में कई मकानात को नुकसान पहुँचा। इतलात के मुताबिक श्रीनगर के नागबलदारा इलाके में तेज़ आंधी के बायस मुतअद्दिद घरों की छतें उड़ गई, जबकि पामपुर में भी दरख्तों और दर्जनों मकानात मुतासर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने 19 अप्रैल तक वादी कश्मीर में बारिश की पेशनगोई करते हुए एडवाइजरी जारी की है। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो ख़राब मौसम के दौरान एहतियात बरतें और बिजली के खंभों, पुराने दरख्तों और कमज़ोर ढांचों से दूर रहे, क्योंकि तेज़ हवाओं और बारिश के बायस नुकसान का खदशा है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर डल झील समेत दीगर आबी ज़खायर में कश्ती और शिकारा सर्विस को भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके।
इधर जनूबी कश्मीर के लासीपुरा पुलवामा में तेज़ आंधी से कोल्ड स्टोर की छत गिर गई, जिसकी वजह से इस अफसोसनाक हादसे में एक मजदूर जान बहक जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक ड्रीम कोल्ड स्टोर लासीपुरा में काम के दौरान 5 मजदूर अचानक बुलंदी से गिर गए, जिसके नतीजे में उन्हें शदीद चोटें आई। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर अगरचे जिला अस्पताल पुलवामा पहुँचाया गया, तमाम डॉक्टरों ने रोहामा रफ़ियाबाद के रिहायशी सज्जाद अहमद मीर को मुर्दा करार दे दिया, जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं जिनका इलाज जारी है। जख्मी में अमृतसर के 25 साल जगप्रीत सिंह, बड़गाम के एजाज अहमद कुमार और हिलाल अहमद रथर और बारामूला के 22 साल नसीर अहमद मीर शामिल है। इधर हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। यह आव थोड़ा यम साइड नरमे थोड़ा ट्रस आव ये सोरे वसित अत गई थोड़ा ग्राय मामूली वाव गलन आये तो नरमे यह ट्रस आव सोरे वसित तम कोर पे खिच सरसी पानस कुन तो आव सोरे वसित मजूर तकरीबन 9 तो दपान डेथ तो बाकी जख्मी ये यम साइड थोड़ा आई वाव गिलान नम ट्रस कर खड़ा सो थोड़ा लूज पहम तो तम कोर खिच तो आव वसित आज ओडी हंद आज पुलवामा हॉस्पिटल ठीक थोड़ा सा क्रिटिकल पहम तो आईजीसी लासीपुरा की अगर बात करें तो सबसे जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे आज एक दिलदोज वाकया पेश आया, जहां पे एक कोल्ड स्टोर में काम चल रहा था, जहां पे वो ट्रस गिरने की वजह से 5 मजदूर है जो थे वो नीचे आ गए। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि एक मजदूर की जान चली गई लेकिन 4 मजदूर जो है वो जख्मी हो गए हैं। लेकिन मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बताना चाहूँगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरीके से ये ट्रस है, इसमें काम चल रहा था पिछले 3 महीने से। जो ट्रस अभी तैयार हो गया था, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे बिल्कुल विजुअल्स में किस तरीके से वो नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, ये मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे और मजदूर जब काम कर रहे थे तो ये ट्रस यहाँ पे गिरा और आप देख रहे होंगे कि ये दिलदोज मंजर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा था और वो मजदूर यहाँ पे नीचे आ गए थे, जिसमें एक मजदूर की जान बताया जा रहा है कि वो चली गई है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पहुंची और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है एफएसएल टीम भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है, जो इस चीज़ का मायना कर रही है कि किस चीज़ से ये जो। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूँ। दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में रिवायती दरबार मोह का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके तहत 6 माह जम्मू में क़याम के बाद सरकारी दफातर अब श्रीनगर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत 1 मई के इख्तिताम हफ्ता के दौरान 2 मई को मुंतकली का अमल शुरू करेगी, जबकि 4 मई से श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में कामकाज बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एम राजू के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक हर महकमे से सिर्फ 33% या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मुलाजमीन को श्रीनगर मुंतकिल होने की इजाज़त होगी। अप्रैल की तनख्वाहें 29 अप्रैल को जारी की जाएंगी, जबकि मुंतकिली के दौरान मुलाजमीन को गैर मामूली हालात के सिवा छुट्टी नहीं दी जाएगी। JKRTC को 1 से 3 मई तक मुनासिब और मयारी बसों की फराहमी की हिदायत दी गई है और टिकटों की पेज की बुकिंग 20 अप्रैल से शुरू होगी। काफिलों के साथ इजाफी बसें और क्रेन भी मौजूद होंगी, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी और अहम सुरंगों बशमूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल और बानहाल काजीगुंड टनल पर खुसूसी तरजीह दी जाएगी। रास्ते में जजर कोटली, उधमपुर, छिनैनी, रामबन, रामसू, बानहाल और काजीगुंड में तिब्बी सहूलत फराहम की जाएगी। स्टेट्स डिपार्टमेंट श्रीनगर में रिहाइश का बंदोबस्त करेगा, जबकि फूड एंड सिविल सप्लाईज महकमा राशन की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा। मुंतकिली के बाद जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में समर सेक्रेटरीट भी कायम किया जाएगा ताकि इंतजामी उमूर जारी रहे। इधर जम्मू के ताजरों ने दरबार मोह पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि 4 साल के वक्फे के बाद बहाल होने वाले इस तारीखी दरबार मोह से जम्मू के ताजरों को खासा फ़ायदा हुआ है। गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात करते हुए ताजरों ने कहा कि इस दौरान वादी कश्मीर से बड़ी तादाद में लोग जम्मू आए, जिससे उनके कारोबार में नुमायां बेहतरी देखने को मिली। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इस रवायत के जारी रहने से तिजारती सरगर्मियाँ मज़ीद फ़रोग़ पाएंगी। देखिए, प्लस पॉइंट तो आता ही है, क्योंकि लोग यहाँ पे आएंगे, उनके परिवार आएंगे, यहाँ पे बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे काम निकला, हमारे दुकानदारों का भी काम निकला, इवन किराना मर्चेंट्स का भी काम निकला, उसका फ़ायदा तो है। मगर हमें दरबार मूव के अलावा भी व्यापारी भाइयों को इसमें कोई शक नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जब दरबार मूव होता है जम्मू के बिजनेस में बढ़ावा होता है, जम्मू बिजनेस को फ़र्क पड़ता है। में कोई दो राय नहीं है, कारोबार में बढ़ोतरी भी हुई है। और आप एक और चीज़ का भी देखें कि जम्मू के अंदर यहाँ ट्यूशन सेंटर भी चलते हैं, वहाँ पे भी इसका
स्वरूप देखने को मिला। कश्मीर के बच्चे जम्मू के मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने SMHS अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने कैद रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के वालिद की अयादत की। इतलात के मुताबिक खिज़र मोहम्मद शेख अस्पताल में ज़ेर इलाज है और अपने बेटे से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है, जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अहल खाना का कहना है कि ये मुलाकात मुमकिन तौर पर आखिरी हो सकती है। मीरवैज़ उमर फारूक ने इस मौका पर कहा कि मुल्क भर और जम्मू कश्मीर के जेलों में बंद सियासी कैदियों और उनके अहल खाना की खामोश तकलीफ दिल दहला देने वाली है। उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की कि इंसानी बुनियादों पर इंजीनियर रशीद को अपने अलील वालिद से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला खिज़र मोहम्मद शेख साहब को शिफा अता फरमाए और अहल खाना की मुश्किलात को आसान करे। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान ने बताया कि इंजीनियर रशीद के वालिद की हालत नाजुक है और उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि इंजीनियर रशीद को अपने वालिद के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बारामूला के गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कठिंगन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों में मंशियात के खिलाफ शऊर बेदार करना था। तकरीब में मेहमान खुसूसी MLA बारामूला जावेद हसन बेग ने शिरकत की और तलबा से खिताब करते हुए कहा कि मंशियात के खिलाफ लड़ाई में इज्तिमाई कोशिशें नहायत ज़रूरी है। उन्होंने तलबा को तालीम, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और मस्बत अक़दार अपनाने की तलकीन की। इस मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल, उस्ताद और बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे। उस्ताद ने भी अपने खुतबात में मंशियात के नुकसानात, आगाही और रोकथाम की अहमियत पर रोशनी डाली। एक ये है कि ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का इसके हवाले से एक वाज़िया और साफ विजन ये है कि हिंदुस्तान को नशा मुक्त भारत बनाना है। उस सिलसिले में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मुझे भी एक चिट्ठी भेजी और उनके हुक्म के ताबे हमने ये फ़ैसला किया है कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करेंगे और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो ये पैगाम है कि हमें सब ने मिलजुल के वन एंड ऑल, इसमें एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल सेक्टर्स के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस सेक्टर्स के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं और जो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इन सब को इकट्ठे चलना है और जो ये ड्रग्स हैं इनके खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़नी है और जंग जीतनी। अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल ओलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।